नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की सेकेंड क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग सितंबर अक्टूबर की क्लास करेंगे। जितने बच्चों का सितंबर या अक्टूबर नवंबर में पेपर है, सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर अक्टूबर नवंबर में है। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। पहले आप लोग अपना ट्रिपल सी का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। ठीक है, जब तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ट्रिपल सी में टोटल आप लोगों का 10 चैप्टर है। पूरे 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आइए, उसके बाद एमसी क्वेश्चन लगाइए, बेस्ट आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद एमसी क्वेश्चन लगाइए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। और आप लोगों के 21 अगस्त 22 23 जो अगस्त का एग्जाम का क्वेश्चन कराए गए सभी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और पीछे के जितने भी सितंबर के क्लास है सभी क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि अभी सभी के क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे सभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप लोग पूरी क्लास कर देखिएगा अच्छे से। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो 25 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2024 में कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है यानी कि पीओएस का फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल, प्रोग्राम ऑफ सोल्यूशन, पॉइंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीओएस का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पॉइंट ऑफ सेल होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 25 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर तीनों में सेम शॉर्ट की होती है सेव एज की। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, F12 या कंट्रोल प्लस ए। इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। ठीक है, अगर आपको कंट्रोल प्लस एस लगाना है तो आपको ओनली सेव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओनली सेव के लिए। और F12 का एमएस वर्ड में आपको इस्तेमाल करना पड़ता है सेव एज के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस ए के क्या होता है, और सिलेक्ट सीट सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए दबा करके आप राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में। ठीक है, लेकिन आपको कैल्क में इसकी शॉर्ट की बदल जाती है, वहां पर होता है और सीट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस होता है। ठीक है, वहां कंट्रोल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वहां पर शॉर्ट की अलग चीज लिखा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सब कौन से मेनू मिलते हैं, ये आपका फाइल मेनू में मिलता है। ठीक है, कंट्रोल एस फाइल मेनू मिलता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस आप लोगों को फाइल मेनू मिलता है और कंट्रोल ए आपका ये आपका एडिट मेनू मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेनू भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है। ये भी आप लोगों को 25 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए फटाफट कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि क्यूआर कोड को कौन सी कंपनी ने बनाया था और कहां पर बनाया गया था। तो क्यूआर कोड को जापान के एक डेंसो वेब कंपनी थी, इसके द्वारा डेवलप किया गया था। और क्यूआर कोड को कब बनाया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्यूआर कोड को कब डेवलप किया गया था। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूआर कोड को कब बनाया गया था। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लिब्रे ऑफिस राइटर में
टेम्पलेट मैनेज करने के शॉर्ट की क्या है। ठीक है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है होता है। ठीक है, तो इसका देखिए ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको राइटर में भी टेम्पलेट होता है, कैल्क में भी होता है और इम्प्रेस में भी होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये कौन से मेन्यू में होता है आपका, ये फाइल मेन्यू में होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब मेन्यू भी पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में। तो क्वेश्चन है आप लोगों का कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी या शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन या कंट्रोल प्लस एम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं टेम्पलेट मैनेज करने के लिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कमेंट करना है किसी सेल में, किसी मान लीजिए किसी सेल में कुछ प्रॉब्लम है, किसी बंदे को बताना चाहते हैं आप, वो नहीं आपके सामने, तो वहां पर आप सेल में कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। वो आकर के अपना देख लेगा कहाँ यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसी चीज को बोलते किसी चीज को कमेंट करना है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी या शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट करने के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम का, ये रिपीट क्वेश्चन है, हमेशा ही रिपीट होता रहता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट करने के लिए कौन से मेन्यू में जाना पड़ता है। तो इंसर्ट मेन्यू में जाकर के आप कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाइपर लिंक के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये भी आप लोगों को 25 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना भी आप लोग बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपर लिंक की शॉर्ट कुंजी क्या है, सभी बच्चों को पता होगा, जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको शॉर्ट की पता होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ या कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक की लगाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन डी ए है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका एडिट मेनू में मिलता है। ठीक है, ये आपका फाइल मेनू में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन कौन से मेनू में मिलते हैं। ये आपका एडिट मेनू और फाइल मेनू मिलता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए, ये भी आपका एक फाइल मेनू में होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कंट्रोल प्लस ए प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपको कौन से मेनू में होता है, फाइल मेनू में होता है। कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपका एडिट मेनू में होता है। कंट्रोल प्लस पी ये आपका प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपका फाइल मेनू में होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा और पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आप लोगों का 25 तारीख अगस्त में जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ईमेल में ई का मतलब है, पूछा है कि ईमेल में ई का मतलब है। तो आप सभी को पता होगा कि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 25 तारीख अगस्त में एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि ईमेल में ई का अर्थ क्या है। ठीक है, जिसका होगा ई माने इलेक्ट्रॉनिक्स और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, अगर जीमेल पूछे तो आपको गूगल मेल बताना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछता है कि बताइए कि ईमेल को किसने डेवलप किया है, तो रो टॉमलिंसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, रे टॉमलिंसन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो हेडिंग आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर में 3 होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया हेडिंग 2 की शॉर्ट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस 2,
कंट्रोल प्लस एच या कंट्रोल प्लस 1 या कंट्रोल प्लस 3। तो हेडिंग 2 की राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करते हैं हेडिंग 2 के लिए, ठीक है। और आपको हेडिंग 1 और हेडिंग 3 का, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करते हैं और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या हेडिंग 3 टाइप्स का होता है, ट्रू फॉल्स में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ट्रू लगाना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में ये डालता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या हेडिंग 3 टाइप्स का नहीं होता है, तब वहां आपको फॉल्स लगाना है, ठीक है। फॉल्स करेंगे, अगर नॉट रहे तो फॉल्स और नॉट नहीं है तो आपको ट्रू करना है। इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरे अच्छे से मेनू पढ़ के जाइएगा। तो हेडिंग 3 होता है, पहला होता है हेडिंग 1 कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है, ठीक है। 600%, 3000% या 400%। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3000% हम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आपको पूछा गया कैल्क में पूछेगा तो आपको 400 करना है कैल्क के लिए, ठीक है। और 600 होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मिनिमम कितना परसेंटेज हम जूम कर सकते हैं। मिनिमम पूछता है इंप्रेस में तो आपको 5% आप जूम कर सकते हैं, किसमें, इंप्रेस में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्ट की क्या होता है, ठीक है। पूछा गया बताइए कि रूलर की शॉर्ट की क्या है। ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंटर या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूलर का ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्योंकि कई बार ट्रिपल एग्जाम में रिपीट होता रहता है। एक क्वेश्चन इसी में और पूछा जाता है, बताइए कि मास्टर जो स्लाइड होता है वो कौन से मेनू में जाकर हम इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मास्टर स्लाइड इंसर्ट करना आप कौन से मेनू में जाना पड़ेगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू मेनू में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12 है कि यदि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में तैयार प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हो, चयनित स्लाइड से प्रारंभ करना हो तो किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसी में 4 क्वेश्चन और बनते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार आ चुका है, जो क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को। पहला क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में करंट स्लाइड शो करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करना है। दूसरा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्लाइड शो स्टार्ट करना है उसके लिए आपको F5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो और स्लाइड करंट स्लाइड स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सा मेनू में जाना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि कौन से मेनू होगा, स्लाइड शो मेनू होता है एक, आप उसमें जाएंगे तो आप करंट स्लाइड और स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन दिख जाएगा। कौन से मेनू, स्लाइड शो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन स्लाइड जो होता है वहां से आपको स्लाइड स्टार्ट करना है, तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करने के लिए कौन सा ऑप्शन का मेनू में जाना होगा, ठीक है। तो आप लोग को स्लाइड शो जो आपका मेनू होता है उसमें जाकर आप शिफ्ट प्लस F5 एक शॉर्ट की होती है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है।
सभी बच्चों को पता होगा हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, F1 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये कौन सा मेन्यू में होता है, आपका हेल्प मेनू में ही होता है। ठीक है, ये आपका मेनू लास्ट मेनू है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप लोगों को 11 मेनू मिलेगा, राइटर में भी आपको 11 मेनू मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 10 मेनू में होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कैल्क में कितना होता है, 11 होता है, राइटर में आप लोगों का 11 होता है, और इंप्रेस में आप लोगों का क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, ये आप लोग की मेनू है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिब्रे ऑफिस में Ctrl+G का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोगों का गो टू पेज, ऑप्शन है आप लोगों का बी गो टू अंडरलाइन, गो टू टेक्स्ट या गो टू बोल्ड। बताइए Ctrl+G का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, गो टू पेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब गो टू पेज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, चलिए हम आप लोग अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है, उसमें हमने 5 से लेकर के 25 आप लोगों का पूरा पेज ले रखे हैं। ठीक है, और हमें जाना है 20 नंबर पेज पे, तो आप क्या करेंगे, आप माउस का कर्सर इस्तेमाल करके जाएंगे तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, अगर हमें 20 नंबर पेज पर जाना है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+J का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मेनू खुल जाएगा। ठीक है, वहां पर लिखेगा स्लाइड जंप, स्लाइड का नंबर लिख दीजिए, 2 नंबर 3 नंबर कौन से पेज नंबर पर जाना है, वहां पर आप उस मेनू में लिख कर जैसे भी ओके करेंगे। मान लीजिए हम 20 नंबर पर जाना है, तो जब हम Ctrl+J का इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक लिस्ट खुलेगा, उस मेनू के अंदर आपको सीट नंबर लिख देना है। ठीक है, मान लीजिए हम 20 नंबर पर जाना है तो 20 नंबर लिखे, जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, 20 नंबर सीट पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको वापस आना है या बीच में कहीं 5 नंबर 6 नंबर 7 या 10 15 20 जिस सीट पर जाना है आपको Ctrl+G का इस्तेमाल करके आप जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि Ctrl+G का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो Ctrl+G का इस्तेमाल करते हम लोग किसी भी पेज पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी गो टू पेज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, क्योंकि ट्रिपल एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या है। जिसका ऑप्शन है आप लोगों का Ctrl+3, Ctrl+F2 या Ctrl+F3 या Ctrl+Shift+O। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+F3 का इस्तेमाल करते हैं ऑटो टेक्स्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन है इसमें आपको 4, Ctrl+3 का इस्तेमाल करते हैं हेडिंग के लिए, हेडिंग 3 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, Ctrl+F2 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कि क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया है कि Ctrl+F2 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि कौन से मेन्यू में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है Ctrl+Shift+O का क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि आप जब मान लीजिए लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस चला रहे हैं, उससे परमानेंट के लिए बाहर निकलना है, उस यानी कि उस एप्लीकेशन को परमानेंट क्लोज करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रिपल एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहा क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है आपका Ctrl+W, Ctrl+Q, Ctrl+Shift+O या Ctrl+K। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से एग्जिस्ट होना है या बाहर निकलना है तो आपको Ctrl+Q का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क इंप्रेस में करंट जो विंडो से बाहर निकलने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, या करंट विंडो बंद करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, या एप्लीकेशन बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगाना है Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए मैं आप लोगों को सभी तरीके से बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जिससे आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों का, लिब्रे ऑफिस में
वर्ड को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इम्प्रेस को, पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेल को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है, ये भी कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। और आज के क्वेश्चन में है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका पावर पॉइंट, कैल्क, इम्प्रेस या राइटर। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड को राइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे पावर पॉइंट पूछता है, पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कैल्क को एक्सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिब्रे ऑफिस में सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस ए या कंट्रोल जेड या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑल सीट सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कौन से मेन्यू में होता है, ये आपका एडिट मेन्यू मिलता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका ए है कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसको आप लोग सभी बच्चों को पता होगा कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल जेड का अनडू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम आपका एडिट मोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एडिट मोड ये कौन सा मेनू मिलता है, आपका एडिट मेनू मिलता है, और एडिट मेनू के एकदम लास्ट में मिलता है, ये ऑप्शन होता है। ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोग ये पूछ लेगा कंट्रोल प्लस जेड कौन से मेनू में होता है, तो ये आपका एडिट मेनू में होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम पंक्ति और अंतिम कॉलम क्या है? पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और लास्ट कॉलम कौन क्या होता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये बताइए फटाफट क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 10,48,576 AMG होता है। ठीक है, क्या होगा, 10,48,576 AMG होता है। ये आपका ओल्ड है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में ये आपका ओल्ड वर्जन है, अब अपडेट हो चुका है। न्यू वर्जन क्या आप लोगों का 10,48,576 XFD होता है, ये आपका न्यू वर्जन है। ठीक है, जो आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है तब से ये बदल चुका है। ठीक है, आप लोग का न्यू वर्जन अब पेपर में पूछता है तो आप लोग को बताना है कि 10,48,576 XFD होता है। ठीक है, ये आपका न्यू वर्जन है। अगर ओल्ड वर्जन पूछता है तो आपको बताना है कि 10,48,576 AMJ होता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी और प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल पी, कंट्रोल ई एंड कंट्रोल एन, या कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल सी एस, या कंट्रोल सी एंड कंट्रोल सी प्लस ओ। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कॉपी और प्रिंट करने की शॉर्ट की क्या होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं कॉपी और प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल ई से क्या होता है, आप इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी अलाइनमेंट को, टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं, और कंट्रोल एन से होता है आपका न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स से होता है आप कट कर सकते हैं, और कंट्रोल एस से होता है सेव करना। ठीक है, और कंट्रोल सी आप लोगों को कॉपी हो गई, और कंट्रोल सी प्लस ओ ये आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल सी प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पता हो गया होगा कंट्रोल एन का क्या होता है, न्यू पेज करने के लिए, पेपर में कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, कंट्रोल ई का होता है सेंटर करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल ए कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एक्स का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है,
कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ सेव की जाती है, ठीक है। यानी कि हार्ड डिस्क से जितनी भी फाइलें होती है उसको डिलीट करते हैं तो कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है। सभी बच्चों को पता है कि डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो जी ये चीज को याद रखिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस में सभी में फाइंड एंड रिप्लेस मौजूद होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क, इंप्रेस और राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है और ये आपका एडिट मेनू में होता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो अच्छे से पढ़कर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन ही लगाइएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें नॉट या घुमा का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आपको 23 नहीं लिखा है तो आपको 13 लिखा रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग के पेपर में 23 नहीं लिखा है तो वहां 13 लिखा रहेगा, तब आपको राइट 13 लगाना है, ठीक है। अब उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रिपल एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछता है कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। वहां पे आप लोग 23 नहीं लिखा रहेगा तो 13 लिखा रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लॉन्च कब किया गया था, 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। और इसका फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट करना है, यानी कॉलम ऐड करना है, तो हमें कौन सा मेनू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन है आपका टूल्स, सीट, डाटा या विंडो। देखिए सीट कॉलम इंसर्ट करना है यानी तो आपको सीट मेनू में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अगर आपको 200 लोगों को ईमेल भेजना है और चाहते हैं कि किसी को दूसरे व्यक्ति का ईमेल एड्रेस पता ना चले, तो क्या आप सीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, अगर आपको 200 लोगों को ईमेल भेजना है तो और चाहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का ईमेल एड्रेस ना पता चले, तो क्या आप सीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सीसी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसमें सीसी में कोई प्राइवेसी नहीं होती है। अगर आप सीसी का इस्तेमाल करेंगे, जिसको बोलते हैं कार्बन कॉपी, जिसमें आप सभी को दिखेगा, जितने लोगों को आपसे ट्रांसफर करेंगे ईमेल, 400, 500, 200, सभी को पता चलेगा किसको किसको ईमेल भेजा गया, उसमें क्या भेजा गया, ठीक है। ले आप सीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको फॉल्स करना पड़ेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करना है, प्राइवेसी के लिए बीसीसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, जो आपका ये प्राइवेसी का इस्तेमाल करता है। बीसीसी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जितने लोगों का आप मान ले 200 लोगों को ट्रांसफर करते हैं ईमेल, तो आप 200 लोगों के पास तो जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं दिखाएगा किसको भेजा गया है, किसके जीमेल पर क्या क्या भेजा गया है, ठीक है। वहां पे ये चीज नहीं दिखाता है, ओनली ये चीज दिखाएगा जिसमें जीमेल पर जो चीज गया बस उसी का जीमेल शो करेगा, लेकिन और किसी का जीमेल शो नहीं करता है, ठीक है। ये होता है आपका बीसीसी में इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये कई तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ईमेल में 500 लोगों को ईमेल ट्रांसफर करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सीसी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें प्राइवेसी नहीं होती है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ईमेल में ट्रांसफर करने के लिए 500 लोगों को जिसमें प्राइवेसी नहीं होती, उसमें कौन सा किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप सीसी का इस्तेमाल करेंगे, और प्राइवेसी वाले के लिए आपको बीसीसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
तो क्वेश्चन में पूछा है अगर आपको 200 लोगों को ईमेल भेजना है और चाहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को ईमेल एड्रेस का मतलब किसी भी व्यक्ति का ईमेल आपको पता ना चले, तो आप क्या सीसी का इस्तेमाल करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर हम सीसी का इस्तेमाल करते हैं तो प्राइवेसी नहीं होती है, वहां पर तो पूरा डिटेल दिख जाएगा किसको किसको भेजा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको फॉल्स कर देंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको बीसी लिखा होता तब आपको ट्रू करना पड़ता, अगर मान लीजिए यहाँ बीसी लिखा है तब आपको ये ट्रू कर देंगे, तब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिए, जिनका भी सितंबर अक्टूबर नवंबर में ट्रिपल सी का एग्जाम है। सभी बच्चों इस क्लास को अच्छे से पढ़कर अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और आप लोग सितंबर का फर्स्ट क्लास भी डाल दिए हैं, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन किया गया है। और 21 अगस्त सितंबर में 21 अगस्त 22 अगस्त और 23 अगस्त का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लीजिएगा। और पीछे के जितने भी सितंबर का क्लास है वो अभी, क्योंकि जितने भी क्लास कराए गए सभी ट्रिपल सी एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।